Hi guys, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to give you a lot of structures along with daily use sentences. Okay, so what you have to do is you have to watch this video till the end. I know this video is going to be longer than I usually upload. So what you have to do is you have to watch it till the end, or you can watch it later. Especially, I want you to watch this video when you are sleeping, like when you go to bed, and you have to listen to it. You have to understand. Just be okay and take your earphone and just you have to listen to it. That's all. If you do so, you're going to improve your spoken English as quickly as possible. Okay, so let's get started. यहाँ पे पहला टॉपिक है willing to. विलिंग टू का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। जैसे मुझे जाने का मन है, आई एम विलिंग टू गो। मुझे खेलने का मन है, आई एम विलिंग टू प्ले। मुझे खेलने का इच्छा है, आई एम विलिंग टू प्ले कह सकते हैं। ओके, उस जगह पे आप विलिंग टू को यूज़ करेंगे। कई बार क्या होगा कि हिंदी में जो ऐसा भी सेंस आ सकता है जैसा कि तैयार है, जैसे वह एक नई भाषा सीखने के लिए तैयार है। शी इज़ विलिंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मतलब इच्छा है, रेडी है। तो तैयार पे यहाँ आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको सिचुएशन को समझना है और इंग्लिश को सुनते रहिए और सीखते रहिए। ओके, इसका पहला सेंटेंस है उसे हमेशा सीखने के लिए इच्छा रहता है। ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न। He is always willing to learn. Guys, trust me, you have to listen to it. You have to keep listening unless you understand each and every single thing. असफलता से मत डरो, सीखने के लिए तैयार रहो। Don't be afraid of failure. Be willing to learn. Be willing to learn. Don't be afraid of failure. Be willing to learn. Be willing to learn. मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ, मतलब इच्छुक हूँ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट आई एम विलिंग टू डू इट। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट आई एम विलिंग टू डू इट। आई एम विलिंग टू डू इट। हर रोज़ थोड़ा बहुत मेहनत करने के लिए मेरा मन है। आई एम विलिंग टू पुट इन अ लिटिल एफर्ट एवरी डे। आई एम विलिंग टू पुट इन अ लिटिल एफर्ट एवरी डे। गाइस, काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिए गए हैं और तो और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हमने तो गिना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर में लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सुनते रहिएगा। ओके, सफल होने के लिए मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। गाइस, अगर आप सुनते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाकर बैठता है। आपको ये समझ में आएगा कि इंग्लिश में कैसे बोलना है। आपका टोनालिटी अच्छा होगा, आपका एक्सेंट अच्छा होगा, तो आप अच्छा से सुनिए। सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। मुझे खुशी है कि आप मेरी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, मतलब मान गए हैं, तैयार हैं। आई एम ग्लैड यू आर विलिंग टू कम टू माई पार्टी। आई एम ग्लैड यू आर विलिंग टू कम टू माई पार्टी। आई एम ग्लैड यू आर विलिंग टू कम टू माई पार्टी। क्या वे फिल्म देखने के लिए तैयार हैं, मतलब इच्छुक हैं। आर दे विलिंग टू वॉच द मूवी। आर दे विलिंग टू वॉच द मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये पता नहीं है कि इस चैनल पर एक स्ट्रक्चर्स का ई बुक भी दी जाती है, लेकिन उसके लिए चार्ज किया जाता है केवल 99 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत करके उस ई बुक को बनाया है, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ओके, उसके अंदर में 377 पेज है। 377 पेज है। अगला टॉपिक है इंग्रोस्ड इन। इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम मग्न हो जाना, उसके अंदर में डूब जाना। उस जगह पे आप इंग्रोस्ड इन को यूज़ करेंगे। जैसे हम बातचीत में इतने मग्न हो गए थे कि हमें समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। वी वर इंग्रोस्ड इन कॉन्वर्सेशन एंड कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। वी वर इंग्रोस्ड इन कॉन्वर्सेशन एंड कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। अभी उसे परेशान मत करो, वह अपने काम में व्यस्त है। डोंट बॉदर हिम नाउ, ही इज़ engrossed in his work. Don't bother him now, he is engrossed in his work. मैं इस वीकेंड किसी अच्छी किताब में डूबने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं इस वीकेंड किसी अच्छी किताब में डूबने का इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait to get
engrossed in a good book this weekend. I can't wait to get engrossed in a good book this weekend. वह उससे इतने प्यार में डूबा हुआ था कि उसे आसपास का कुछ पता ही नहीं चला. He was so engrossed in love with her that he didn't notice anything around him. वे दोनों घंटों बातें करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला. They were both so engrossed in talking for hours that they lost track of time. They were both so engrossed in talking for hours that they lost track of time. उसकी आंखों में प्यार ही प्यार था. वह पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी. उसकी आंखों में प्यार ही प्यार था और वह पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी. Her eyes were filled with nothing but love. She was completely engrossed in him. She was completely engrossed in him. Unwilling to. Unwilling to का मतलब होता है इच्छा ना होना. Willing to मतलब इच्छा होना. Unwilling to इच्छा ना होना, मन ना होना. आप हिंदी में जो भी सोचिए, सिचुएशन मैच होना चाहिए. अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल. मुझे आज स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ. मैं आज स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ मतलब मेरा मन नहीं है. आई एम अनविलिंग टू गो टू स्कूल टुडे. आई एम अनविलिंग टू गो टू स्कूल टुडे. वह इस डील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है मतलब मन नहीं है. ही इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस डील. ही इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस डील. ही इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस डील. मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ मतलब इच्छा नहीं है. तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता. I apologize. I am unwilling to help you. I am unwilling to help you. वह स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक था. He was unwilling to go to school. He was unwilling to go to school. यानी इच्छा नहीं था. ओके, ये भी कह सकते हैं. मन नहीं था, ये भी कह सकते हैं. अनविलिंग की जगह पे भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया जा सकता है. विलिंगनेस, अनविलिंगनेस और भी चीज़ें, लेकिन प्रोफेशनल में इसे काफ़ी यूज़ करते हैं तो आप भी इसे यूज़ करिए. मेरी माँ मुझे देर रात बाहर जाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थी. माई मॉम वॉज अनविलिंग टू गिव मी परमिशन टू गो आउट लेट एट नाइट. माई मॉम वॉज अनविलिंग टू गिव मी परमिशन टू गो आउट लेट एट नाइट. वे इस मुश्किल काम को करने के लिए अनिच्छुक थे. वे इस मुश्किल काम को करने के लिए अनिच्छुक थे. दे वर अनविलिंग टू डू दिस डिफ़िकल्ट टास्क. They were unwilling to do this difficult task. वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है. वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है. She is unwilling to get married. She is unwilling to get married. वह उन शर्तों के साथ शादी करने को तैयार नहीं है. वह उन शर्तों के साथ शादी करने को तैयार नहीं है. She is unwilling to get married under those conditions. She is unwilling to get married under those conditions. मुझे यह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इसे करने के लिए अनिच्छुक हूँ मतलब इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है. I have no interest in doing this work. I have no interest in doing this work. So I am unwilling to do it. So I am unwilling to do it. Guys, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे. सोच कर देखो, आपको मान लो कि पता है अनविलिंग टू को कैसे यूज़ करना, लेकिन आप सिचुएशनल इंग्लिश में आप इसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, तो कोई फ़ायदा होगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे जो कि आपको रेडीमेड है और ऐसे बोलने को मौका मिल ही जाएंगे आपकी लाइफ में. अगला टॉपिक है एस्पायर टू. एस्पायर टू का मतलब होता है चाहना, इच्छा होना. ओके, उस जगह पे हम एस्पायर टू को भी यूज़ करते हैं. जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर. आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर. वह दुनिया घूमना चाहती है. वह दुनिया घूमना चाहती है. शी एस्पायर्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड. इच्छा है कि हम दोनों किसी दिन एक साथ दुनिया घूमें. इच्छा है कि हम दोनों किसी दिन एक साथ दुनिया घूमें. We both, हम दोनों, aspire to travel the world. Aspire to travel the world, घूमना दुनिया. Together, साथ में, someday, किसी दिन. Someday, किसी दिन. We both aspire to travel the world together someday. अपने सपनों को मत छोड़ो, उनके लिए जज्बा रखो.
Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Keep aspiring for them. Keep aspiring for them. वह दुनिया में बदलाव लाने की ख्वाहिश रखता है. वह दुनिया में बदलाव लाने की ख्वाहिश रखता है. He aspires to make a difference in the world. He aspires to make a difference in the world. Make a difference मतलब कुछ अलग करना. उस जगह पे make a difference को यूज़ करेंगे. If you want to make a difference, you need to work hard and of course you are going to make a difference in this world. कल से बेहतर बनने की ख्वाहिश रखना ज़रूरी है. कल से बेहतर बनने की ख्वाहिश रखना ज़रूरी है. It's important to aspire to be better than you were yesterday. It's important to aspire to be better than you were yesterday. The next topic would be dying to. Dying to, what does it mean? Guys, इसका मतलब होता है मरे जाना, मतलब कि बेताब होना. उस जगह पे डाइंग टू को यूज़ करते हैं. इसमें ये नहीं होता है कि सच में कोई बंदा मर रहा है, ऐसा कहने का सेंस नहीं होता. ओके, जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम डाइंग टू मीट यू. आई एम डाइंग टू मीट यू. ओके, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो को बने रहना है, वीडियो पे बने रहना और आपको अच्छे से वॉच करना है. नहीं तो आपको केवल सुनने की ज़रूरत है. आप नहीं भी देख रहे हैं तो केवल आप लीड लगा लीजिए और सुनते रहिए. मैं यह जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि आपने वह स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाया. तो मैं कह सकता हूँ आई एम डाइंग टू नो हाउ यू मेड दैट डिलीशियस डिश. आई एम डाइंग टू नो हाउ यू मेड दैट डिलीशियस डिश. हम किसी भी तरह से मदद करने के लिए मरा जा रहा हूँ. वी आर डाइंग टू हेल्प आउट इन एनी वे वी कैन. वी आर डाइंग टू हेल्प आउट इन एनी वे वी कैन. मैं यह जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि किताब में आगे क्या होता है. मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं यह जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि किताब में आगे क्या होता है. आई एम डाइंग टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द ई बुक, इन द बुक. आई एम डाइंग टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द बुक. वे छुट्टी पर जाने के लिए बहुत उत्सुक है. मरा जा रहा, बेताब है. दे आर डाइंग टू गो ऑन वैकेशन. दे आर डाइंग टू गो ऑन वैकेशन. दे आर डाइंग टू गो ऑन वैकेशन. वह उस नए वीडियो गेम को खेलने के लिए बेताब रहा है, मतलब रहा है. यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाना चाहते हैं तो कह सकते हैं ही इज़ बिन डाइंग टू प्ले दैट न्यू वीडियो गेम. ही इज़ बिन डाइंग टू प्ले दैट न्यू वीडियो गेम. मैं नई मार्वल फिल्म देखने के लिए मर रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ. आई एम डाइंग टू सी द न्यू मार्वल मूवी. आई एम डाइंग टू सी द न्यू मार्वल मूवी. मैं उस नए रेस्टोरेंट को आजमाने के लिए मरा जा रहा हूँ. आई एम डाइंग टू ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट. आई एम डाइंग टू ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट. हम आपके बचपन की तस्वीर देखने के लिए बेताब हैं. हम आपके बचपन की तस्वीर देखने के लिए बेताब हैं. वी आर डाइंग टू सी योर बेबी पिक्चर्स. वी आर डाइंग टू सी योर बेबी पिक्चर्स. मैं गिटार बजाना सीखने के लिए बेताब हूँ. आई एम डाइंग टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार. आई एम डाइंग टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार. वह दुनिया घूमने के लिए तरस रही है. शी इज़ डाइंग टू ट्रेवल द वर्ल्ड. शी इज़ डाइंग टू ट्रेवल द वर्ल्ड. इन दिस केस, इन दिस केस इस मामले में, इन दैट केस उस मामले में. ओके, काफ़ी यूज़ करते हैं. इंस्ट्रक्शन आसान लगते हैं लेकिन इस मामले में सावधानी ही भलाई है. द इंस्ट्रक्शन सेम्स easy बट इन दिस केस इट्स बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आपको समझ जाना. द इंस्ट्रक्शन सेम्स easy, ऐसा लगता है आसान है, जो इंस्ट्रक्शन है आसान लगता है. ओके, बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में, इस मामले में इट्स बेटर, बेहतर है टू बी सेफ दैन सॉरी. सेफ रहना बेहतर है सॉरी से. बाद में हम सॉरी नहीं सुनना चाहते हैं. ओके, ये पूरी की पूरी कहानी है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं. फिल्म अच्छी थी लेकिन इस मामले में किताब और भी बेहतर थी. द मूवी वॉज गुड बट इन दिस केस द बुक वॉज इवन बेटर. द मूवी वॉज गुड बट इन दिस केस द बुक वॉज इवन बेटर. इस मामले में मुझे लगता है कि मैकेनिक को बुलाना सबसे अच्छा है. इस मामले में मुझे लगता है कि मैकेनिक को बुलाना सबसे अच्छा है. इन दिस केस आई थिंक इट्स बेस्ट टू कॉल ए मैकेनिक. इन दिस केस आई थिंक इट्स बेस्ट टू कॉल ए मैकेनिक. वह देर से आ सकती है तो इस मामले में, ऐसे मामले में हमें बाहर से खाना मंगवा लेना चाहिए. शी माइट बी लेट
वह देर से आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी के बाद 20%, तो हम कह सकते हैं शी माइट बी लेट। सो इन दिस केस, तो इस मामले में, ऐसे मामले में हमें बाहर से खाना मंगवा लेना चाहिए, मतलब ऑर्डर कर देना चाहिए। वी शुड ऑर्डर टेक आउट, वी शुड ऑर्डर टेक आउट, बाहर से खाना मंगवाना यानी ऑर्डर करना, तो आप कह सकते हैं ऑर्डर टेक आउट। ओके, यह स्थिति पर निर्भर करता है। इस मामले में मैं पहले उनकी अनुमति मांगूंगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इन दिस केस आई वुड आस्क फॉर देयर परमिशन फर्स्ट। इन दिस केस आई वुड आस्क फॉर देयर परमिशन फर्स्ट। अगला टॉपिक है इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ की उम्मीद में, इस उम्मीद में कि, उस जगह पे हम इन द होप ऑफ को यूज़ करेंगे। ओके, हम यह कैंपेन इस उम्मीद में शुरू कर रहे हैं कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। ओके, ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, इस उम्मीद से हम इस कैंपेन को शुरू कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग दिस कैंपेन इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। वी आर लॉन्चिंग दिस कैंपेन इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। मैं छात्रवृत्ति पाने की उम्मीद में कठिन पढ़ाई कर रहा हूँ। I'm studying hard in the hope of getting a scholarship. I'm studying hard in the hope of getting a scholarship. अच्छे पार्किंग की जगह पाने की उम्मीद में वह जल्दी आ गया। अच्छे पार्किंग की जगह पाने की उम्मीद में वह जल्दी आ गया। He arrived early in the hope of finding a good parking spot. He arrived early in the hope of finding a good parking spot. हमने उन्हें इस उम्मीद में पार्टी में बुलाया कि वे आ सके। We invited them to the party in the hope that they could come. We invited them to the party in the hope that they could come. हम यह उम्मीद में नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं कि हमारा काम का दायरा बढ़े। We are hiring new employees in the hope of expanding our operations. We are hiring new employees in the hope of expanding our operations. मैं इस उम्मीद में यह फॉलो अप ईमेल भेज रहा हूँ कि प्रोजेक्ट पर एक अपडेट मिल सके। मैं इस उम्मीद में यह फॉलो अप ईमेल भेज रहा हूँ कि प्रोजेक्ट पर एक अपडेट मिल सके। आई एम सेंडिंग दिस फॉलो अप ईमेल इन द होप ऑफ गेटिंग एन अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट। आई एम सेंडिंग दिस फॉलो अप ईमेल इन द होप ऑफ गेटिंग एन अपडेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसने मैनेजर को इम्प्रेस करने की उम्मीद में रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर दी। उसने मैनेजर को इम्प्रेस करने की उम्मीद में रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर दी। शी सबमिटेड द रिपोर्ट अर्ली इन द होप ऑफ इम्प्रेसिंग द मैनेजर। शी सबमिटेड द रिपोर्ट अर्ली इन द होप ऑफ इम्प्रेसिंग द मैनेजर। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर, के लिए। उस जगह पे आप फॉर द सेक ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे वह अपने बच्चों के भविष्य के खातिर कड़ी मेहनत करती है। वह अपने बच्चों के भविष्य के खातिर कड़ी मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रंस फ्यूचर। शी वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रंस फ्यूचर। हमारी दोस्ती बनाए रखने के खातिर हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग आवर फ्रेंडशिप, for the sake of maintaining our friendship, we should talk to each other. We should talk to each other. उसने उसे माफ़ करने का फ़ैसला किया उनके बच्चों की खातिर। She decided to forgive him for the sake of their children. She decided to forgive him for the sake of their children. गरीबों की मदद के लिए वह अपना सारा पैसा दान कर देता है। गरीबों की मदद के लिए वह अपना सारा पैसा दान कर देता है। He donates all his money for the sake of helping the poor. He donates all his money for the sake of helping the poor. बच्चों के सुरक्षा के खातिर सड़क पार करते समय सावधान रहिए। Be careful while crossing the road for the sake of the children's safety. शांति बनाए रखने के खातिर कभी कभी हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। Sometimes we have to apologize for the sake of maintaining peace. Sometimes we have to apologize for the sake of maintaining peace. समय बचाने के लिए चलो आज रात पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। समय बचाने के लिए, समय बचाने के खातिर आज रात पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। For the sake of saving time, let's order pizza tonight. For the sake of saving time, let's order pizza tonight. Eager to. ईगर टू का मतलब क्या होता है?
ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ओके, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं तो उस जगह पे आप कह सकते हैं आई एम एक्साइटेड टू गो देयर, और कह सकते हैं आई एम ईगर टू गो देयर, मतलब वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। उस जगह पे आप ईगर टू को आप यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मुझे यह सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। आई एम ईगर टू हियर हाउ योर इंटरव्यू वेंट। आई एम ईगर टू हियर हाउ योर इंटरव्यू वेंट। मेरा भाई गिटार बजाना सीखने के लिए बहुत उत्सुक है। My brother is eager to learn how to play the guitar. My brother is eager to learn how to play the guitar. मैं जल्द ही आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। I'm eager to see you again soon. I'm eager to see you again soon. क्या आप प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उत्सुक हैं? Are you eager to start the project? Are you eager to start the project? मैं इस नए शौक के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैं इस नए शौक के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट दिस न्यू हॉबी। आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट दिस न्यू हॉबी। हम सभी छुट्टियाँ एक साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। वी आर ऑल ईगर टू सेलिब्रेट द हॉलीडेज टुगेदर। बच्चे अपने दादा दादी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। The kids are eager to see their grandparents. The kids are eager to see their grandparents. मैं इस साल एक नई भाषा सीखने के लिए उत्सुक हूँ। I'm eager to learn a new language this year. I'm eager to learn a new language this year. हम किसी भी तरह से मदद करने के लिए उत्सुक हैं, excited हैं। We are eager to help in any way we can. We are eager to help in any way we can. चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से मदद करने के लिए उत्सुक हूँ। Don't worry, I'm eager to help in any way I can. Don't worry, I'm eager to help in any way I can. Tired of. Tired of का मतलब होता है थक जाना, तंग आ जाना। तो कहने को मौका मिलता है मैं इस ट्रैफिक से तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे पक चुका हूँ। तो हम यूज़ करेंगे tired of. I'm tired of this traffic. आई एम टायर्ड ऑफ दिस ट्रैफिक। क्या आप देर रात काम करने से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स? आर यू टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स? मैं वही बहाने सुनकर थक गया हूँ, मैं वही बहाने सुनकर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग द सेम एक्सक्यूजेस। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग द सेम एक्सक्यूजेस। मैं वही पुराना रूटीन से थक गया हूँ, मैं वही पुराना रूटीन से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ द सेम ओल्ड रूटीन। I'm tired of the same old routine. Fed up with. Fed up with को यूज़ करेंगे जब पक गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे सहा नहीं जा रहा है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे पक चुका हूँ, तो हम कहेंगे fed up with. मैं तुमसे पक चुका हूँ। I'm fed up with you. I'm fed up with this task. ऐसे यूज़ करेंगे। वो मेरी कभी नहीं सुनती, वो मेरी कभी नहीं सुनती, उससे बहस करके मैं तंग आ गया हूँ। She never listens to me. She never listens to me. I'm fed up with arguing with her. I'm fed up with arguing with her. क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं इन खबरों से ऊब गया हूँ। क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं इन खबरों से ऊब गया हूँ। Can we please change the channel? I'm fed up with this news. Can we please change the channel? I'm fed up with this news. मैं हर रात देर से काम करने से तंग आ गया हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। I'm fed up with working late every night. I need a vacation. I'm fed up with working late every night. I need a vacation. I need a vacation. चिंता मत करो, मैं इस गड़बड़ी को साफ करने में आपकी मदद करूँगा। मुझे पता है आप इससे तंग आ चुके हैं। Don't worry, I will help you clean up this mess. I know you are fed up with it. Don't worry, I will help you clean up this mess. I know you are fed up with it. वह पिछले 1 घंटे से यही सवाल पूछ रही है, मैं उसे जवाब देने से तंग आ गया हूँ, जवाब दे देकर तंग आ गया हूँ। She's been asking the same question for the last hour. She's been asking the same question for the last hour. I'm fed up with answering her. I'm fed up with answering her. In my absence. In my absence, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में हम कहेंगे in my absence. What did you do in my absence? Did you do that task in my absence? If you didn't do that in my absence, that was your fault. You should have done that things in my absence, but you did not do that. It's okay, no problem, but let's continue.
इन माई एब्सेंस मतलब मेरे गैर मौजूदगी में। मेरी गैर मौजूदगी में कृपया हर दूसरे दिन पौधों को पानी दे देना। इन माई एब्सेंस प्लीज़ वाटर द प्लांट्स एवरी अदर डे, एवरी अदर डे। चिंता मत करो, मैं अपनी अनुपस्थिति में डिटेल निर्देश दूंगा। डोंट वरी, आई विल लीव अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इन माई एब्सेंस। डोंट वरी, आई विल लीव अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इन माई एब्सेंस। मेरी अनुपस्थिति में बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहेंगे। The children will be with their grandparents in my absence. The children will be with their grandparents in my absence. मेरी अनुपस्थिति में मेरे सहकर्मी राहुल, मेरे सहकर्मी कौन है? राहुल, ग्राहक को हैंडलिंग करते रहेंगे कस्टमर इंक्वायरी के बारे में। ओके, तो यहाँ सिंपली कह सकते हैं इन माई एब्सेंस माई कलीग राहुल विल बी हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज। इन माई एब्सेंस माई कलीग राहुल विल बी हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज। मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा बंद करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर इन माई एब्सेंस। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर इन माई एब्सेंस। मेरी अनुपस्थिति में यदि आवश्यक हो मतलब इफ़ नीडेड, तो बैठक मतलब मीटिंग को पूर्व निर्धारित करने में संकोच बिल्कुल नहीं करना। इन माई एब्सेंस फील फ्री टू रीशेड्यूल द मीटिंग इफ़ नीडेड। In my absence, feel free to reschedule the meeting if needed. मेरी अनुपस्थिति में किसी भी आपात स्थिति में कृपया श्री शर्मा से संपर्क करिएगा। In case of any emergency, in my absence, please contact Mr. Sharma. In case of any emergency, in my absence, please contact Mr. Sharma. मैं रिपोर्ट खुद बना सकता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। I can handle the report myself, but you can ask me question if needed. I can handle the report myself, but you can ask me questions if needed. थोड़ी देर से आऊँगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं। I'll be a bit late. You can start the meeting if needed. I'll be a bit late. You can start the meeting if needed. ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको स्टेशन से ले सकता हूँ। I can pick you up from the station if needed. If needed, I can pick you up from the station. ज़रूरत पड़ने पर रात को भी बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। Don't hesitate to call me if needed, even late at night. ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके लिए इस दस्तावेज़ का अनुवाद कर सकता हूँ। I can translate this document for you if needed. I can translate this document for you if needed. तुम्हारे कहने पर, इसके लिए आप कहेंगे at your behest. तुम्हारे कहने पर at your behest. तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ जा रहा हूँ। I'm going there at your behest. I'm going there at your behest. माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली। I took a leave today at mother's behest. I took a leave today at mother's behest. किसी के कहने पर ऐसा कुछ मत करना। Don't do anything like this at someone's behest. Don't do anything like this at someone's behest. तुम्हारे कहने पर वो मुझे एक और मौका देंगे। तुम्हारे कहने पर वो मुझे एक और मौका देंगे। They will give me another chance. They will give me another chance at your behest. मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेंगे। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेंगे। He will not do anything at my behest. तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। I did so at your behest. I did so at your behest. Whether or not, चाहे या ना चाहो। ओके, तुम जाओ या ना जाओ, चाहे तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊँगा। Whether you go or not, I will. चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं तो आऊँगा। Whether you come or not, I will. Whether you come or not, I will. तुम खाओ या ना खाओ, मैं तो खाऊँगा। Whether you eat or not, I will. तुम खाओ या ना खाओ, मैं तो खाऊँगा। Whether you eat or not, I will. तुम सोचो या ना सोचो, मैं तो सोचूंगा। Whether you think or not, I will. Whether you think or not, I will. अगला टॉपिक है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है सेंसिबल, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, मतलब कि एकदम नॉर्मल। तो कोई भी कह सकता या सो आई एम ओके एंड आई एम कूल एंड आई एम अ डाउन टू अर्थ, आई एम अ डाउन टू अर्थ मैन। ओके, चिंता मत करो, वह एक प्रैक्टिकल नॉर्मल लड़का है और तुम्हारी स्थिति को समझेगा। डोंट वरी,
ही इज़ अ डाउन टू अर्थ गाय एंड विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। वह बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, भले ही वह एक फेमस एक्ट्रेस है। शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन इवन दो शी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस। शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन इवन दो शी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस। इफ़ नेसेसरी, इफ़ नेसेसरी का मतलब होता है अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत हुआ तो। ओके, उस जगह पे हम इफ़ नेसेसरी को यूज़ करेंगे इन शॉर्ट में। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए इफ़ इट इज़ नेसेसरी या फिर इट वाज नेसेसरी पास्ट में, लेकिन दोनों के लिए शॉर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। जैसे ज़रूरी हुआ तो मैं आपको स्टेशन से ले सकता हूँ। आई कैन पिक यू अप फ्रॉम स्टेशन इफ़ नेसेसरी। आई कैन पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन इफ़ नेसेसरी या फिर इफ़ नीडेड। ओके, ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। प्लीज़ कॉल मी इफ़ नेसेसरी, प्लीज़ कॉल मी इफ़ नेसेसरी। चीज़ें कठिन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी हुआ तो अपना नज़रिया को बदलो और आगे बढ़ते रहो। थिंग्स माइट गेट टफ बट इफ़ नेसेसरी एडजस्ट योर अप्रोच एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ज़रूरी हुआ तो मदद मांगने से मत घबराइए, कभी कभी हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प इफ़ नेसेसरी। वी ऑल नीड इट समटाइम्स, वी ऑल नीड इट समटाइम्स। मुझे तुम पर भरोसा है, ज़रूरत पड़े तो जब तक तुम इसे सही नहीं कर लो, मैं तुम्हें अभ्यास करने में मदद करूँगा। आई बिलीव इन यू, इफ़ नेसेसरी आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस until you get it right. I believe in you. If necessary, I will help you practice until you get it right. आज थोड़ा निराश महसूस कर रहे हो, ज़रूरी हो तो चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बाद में नई सोच के साथ इसे फिर से देखते हैं। Feeling down today? If necessary, let's take a break and come back to this later with fresh eyes. Feeling down today? If necessary, अगर ज़रूरत हो, let's take a break and come back to this later with fresh eyes. मदद मांगने से मत डरिए, ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा सुनने और समर्थन देने के लिए मौजूद हूँ। मतलब यहाँ पे उपस्थित हूँ, यहाँ पे हूँ। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प इफ़ नेसेसरी। आई एम ऑलवेज हेयर टू लिसन एंड ऑफर सपोर्ट, आई एम ऑलवेज हेयर टू लिसन एंड ऑफर सपोर्ट। याद रखो, सबसे सफल लोग भी असफलताओं का सामना करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। रिमेंबर, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फेस सेटबैक्स। इफ़ नेसेसरी, लर्न फ्रॉम देम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। रिमेंबर, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फेस सेटबैक्स। इफ़ नेसेसरी, लर्न फ्रॉम देम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं बल्कि वो भी। उस जगह पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ करेंगे। जैसे आपने आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रखो, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखो। वे ना सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे, बल्कि आपको मनोबल को भी बढ़ाएंगे। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। दे विल नॉट ओनली मोटिवेट यू बट ऑल्सो अपलिफ्ट योर स्पिरिट्स। Surround yourself with positive people. They will not only motivate you but also uplift your spirits. खुद पर विश्वास करना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सफलता की ओर पहला कदम भी है। Believing in yourself is not only important but also the first step towards success. Believing in yourself is not only important but also the first step towards success. आपको न सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए एक प्लान भी बनाना चाहिए। यू शुड नॉट ओनली सेट अ गोल बट ऑल्सो क्रिएट अ प्लान टू अचीव दैट। यू शुड नॉट ओनली सेट अ गोल बट ऑल्सो क्रिएट अ प्लान टू अचीव दैट। आने वाले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ नेता चुनने के लिए बल्कि देश की दिशा तय करने के लिए भी। द अपकमिंग इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट not only to choose our leaders but also to decide the future direction of the country. The upcoming election are important, are so important, not only to choose our leaders but also to decide the future direction of the country. लोग सिर्फ महंगाई से ही नहीं बल्कि बेरोजगारी से भी परेशान हैं। People are not only concerned about inflation but also about unemployment.
people are not only concerned about inflation but also about unemployment. हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो न केवल देश को एकजुट कर सके बल्कि इसकी मूल समस्याओं को समाधान भी कर सके. We need leaders who can not only unite the country but also address its core problems. We need leaders who can not only unite the country but also address its core problems. मैं न सिर्फ ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बल्कि बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए बिल का पे भी कर सकता हूँ. I can not only transfer money online but also pay bills through the bank's mobile app. I can not only transfer money online but also pay bills through the bank's mobile. बैंक न केवल फिक्स डिपॉजिट बल्कि इन्वेस्टमेंट उद्देश्यों के लिए म्यूचुअल फंड भी प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड कराता है. द बैंक ऑफर्स नॉट ओनली फिक्स डिपॉजिट्स बट ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ब्रांच को विजिट करना चाहिए या मैं खाता संबंधी पूछताछ के लिए बैंक के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड विजिट द ब्रांच और आई कैन यूज़ द बैंक्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड विजिट द ब्रांच और आई कैन यूज़ द बैंक्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज. उन्होंने न सिर्फ नए बैंक शुल्कों को समझाया बल्कि लेन देन पर पैसे बचाने के तरीके भी बताए. नॉट ओनली डिड दे एक्सप्लेन द न्यू बैंक चार्जेस बट दे ऑल्सो ऑफर्ड वेज टू सेव मनी ऑन ट्रांजेक्शन्स. रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा ले लेना. ओके, किसी चीज़ का आप सहारा ले लेते हैं, उस जगह पे आप रिजॉर्ट टू को यूज़ करते हैं. जैसे चूँकि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो चेक बुक के लिए आपको शाखा जाने का सहारा लेना पड़ सकता है. सिंस यू डोंट हैव इंटरनेट बैंकिंग यू माइट हैव टू रिजॉर्ट टू विजिटिंग द ब्रांच फॉर अ चेक बुक. सिंस यू डोंट हैव इंटरनेट बैंकिंग यू माइट हैव टू रिजॉर्ट टू विजिटिंग द ब्रांच फॉर अ चेक बुक. बैंक जाने का सहारा लेने से पहले क्या आपने कस्टमर केयर को फ़ोन करने की कोशिश की है? Have you tried calling customer care before resorting to visiting the bank? Have you tried calling customer care before resorting to visiting the bank? उम्मीद है कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें खाता बंद करने का सहारा लेना पड़ेगा. I hope you will have to resort to closing the account if the issue isn't resolved soon. बैंक ने मेरे शुरुआती लोन आवेदन को अस्वीकार कर दिया, इसलिए मुझे उन्हें अपनी आय साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का सहारा लेना होगा. द बैंक रिजेक्टेड माई इनिशियल लोन एप्लीकेशन. द बैंक रिजेक्टेड माई इनिशियल लोन एप्लीकेशन, सो आई विल हैव टू रिसॉर्ट टू प्रोवाइडिंग देम with additional documentation to prove my income. So I will have to resort to providing them with additional documentation to prove my income. Within my reach. Within my reach मतलब मेरे पहुँच के अंदर. Within my reach. मेरे नए इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बैंक का ऑनलाइन पोर्टल आखिरकार मेरे पहुँच के भीतर है, अंदर है. The bank's online portal is finally within my reach. Thanks to my new internet connection. The bank's online portal is finally within my reach thanks to my new internet connection. क्या आपको लगता है कि इस राशि का लोन मेरे पहुंच में होगा? Do you think a loan for this amount would be within my reach? Do you think a loan for this amount would be within my reach? दुर्भाग्य से इस खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता अभी मेरी पहुंच से बाहर है. Unfortunately, the minimum balance requirement for this account is beyond my reach right now. Unfortunately, the minimum balance requirement for this account is beyond my reach right now. मैं अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं वाले बैंक की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर विकल्प मेरे पहुँच से बाहर लग रहे हैं. I'm looking for a bank with international services, but most options seem beyond my reach. I'm looking for a bank with international services, but most options seem beyond my reach. रिश्ते को लेकर उसकी उम्मीदें मेरी पहुँच से बाहर है. Her expectations for our relationship are beyond my reach. Her expectations for our relationship are beyond my reach. When it comes to
व्हेन इट कम्स टू मतलब किसी चीज़ की बारी आती है। ओके, उसके बाद जो सेंटेंस रखना चाहेंगे आप रखेंगे। जब खाना बनाने की बात आती है, जब खाना बनाने की बारी आती है तो मैं पास्ता बनाने में काफ़ी अच्छा हूँ। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, When it comes to cooking, I'm pretty good at making pasta dishes. When it comes to cooking, I'm pretty good at making pasta dishes. चिंता मत करो, जब बात पैसे की आती है तो मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। Don't worry, when it comes to money, I'm always responsible. Don't worry, when it comes to money, I'm always responsible. हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। जब निर्णय लेने की बात आती है तो मुझे सभी के इनपुट की ज़रूरत होती है। We can discuss this later. When it comes to making a decision, I need everyone's input. We can discuss this later. When it comes to making a decision, I need everyone's input. जब फिल्मों की बात आती है तो मैं कॉमेडी का बहुत बड़ा प्रशंसक मतलब मैं उसका फ़ैन हूँ। When it comes to movies, I'm a huge comedy fan. When it comes to movies, I'm a huge comedy fan. जब ट्रैवल की बात आती है तो मुझे नई जगहों की खोज करना अच्छा लगता है। When it comes to traveling, I enjoy exploring new places. When it comes to traveling, I enjoy exploring new places. Nothing but जैसे तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं लेकिन खुशियाँ हैं। There's nothing in your life but happiness. There's nothing in your life but happiness. इस सिचुएशन में हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मेरे विचारों में सिर्फ तुम ही तुम हो, तुम ही हो मतलब तुम्हारे अलावा कोई नहीं, बस तुम ही तुम हो। तो कह सकते हैं There is nothing but you in my thoughts. There is nothing but you in my thoughts. In my thoughts there is nothing, there is nobody but you. कुछ भी चाहिए बोलते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हमारे बीच सिर्फ प्यार है मतलब कुछ नहीं है प्यार के अलावा। तो कह सकते हैं There is nothing but love between us. There is nothing but love between us. मैं पूरे दिन सिर्फ काम ही कर रहा था। मैं पूरे दिन सिर्फ काम ही कर रहा था। I have been doing nothing but work all day. I have been doing nothing but work all day. बच्चा सिर्फ मिठाई चाहता है। The child wants nothing but sweets. The child wants nothing but sweets. अगर आप अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो आगे सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। There's nothing but trouble ahead if you don't change your ways. There's nothing but trouble ahead if you don't change your ways. The fact is that सच तो यह है कि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। The fact is that I don't like spicy food. The fact is that I don't like spicy food. सच तो यह है कि आज बारिश होने वाली है। The fact is that it's going to rain today. It's going to rain today. हालांकि ये सच हो ही नहीं सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट हम अनुमान लगा करके बोलते रहते हैं ऐसा कुछ। सच तो यह है कि हर कोई गलती करता है। The fact is that everyone makes mistakes. The fact is that everyone makes mistakes. सच तो यह है कि व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। The fact is that exercise is good for your health. The fact is that exercise is good for your health. I hope you got it everything guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।